हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। और ये इसका पार्ट 4 है। पार्ट 3 इसके ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 13.1, 13.2 एंड 13.3 डिस्कस कर चुके हैं। अब आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑप्शनल एक्सरसाइज। इसके हम क्वेश्चन नंबर 1 to 4 डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। एक कॉपर वायर 3 मिलीमीटर इन डायमीटर, एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर 3 मिलीमीटर दिया हुआ है, इज वाउंड अबाउट ए सिलेंडर whose length is 12 centimeter and diameter 10 centimeter so as to cover the curved surface of the cylinder। कुछ इस तरीके से देखिए, ये सिलेंडर हो गया, ये एक सिलेंडर है और एक तार को कुछ इस तरीके से इस पे लपेटा जाता है। कुछ इस तरीके से इस पे तार को लपेटा जाता है, इस तरीके से, जो कि इसका पूरा जो कर्व्ड सरफेस है वो कवर हो जाए नीचे तक। ओके, अगर हम इसके लेंथ की बात करें तो वो है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ है। और अगर मैं रेडियस की बात करता हूं तो रेडियस, डायमीटर 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस इसकी हो गई 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। ओके, और जो ये वायर है जो लपेटा जा रहा है उसका डायमीटर 3 मिलीमीटर है। तो देखो, एक एक बार में ये कितना स्पेस लेगा, एक चक्कर में ये कितना स्पेस ले लेगा, इसका कितनी लेंथ कवर कर लेगा, जितना इसका डायमीटर है उतनी ही लेंथ ये कवर कर सकता है, उतनी लेंथ कवर कर सकता है। यानी कि 3 मिलीमीटर एक राउंड में ये कवर कर लेगा। तो ऐसे ही हमें 12 सेंटीमीटर तक कवर करवाना है। वहां से हम ये पता लगा सकते हैं कि कितने चक्कर लगे इसके, कितने बार ये राउंड राउंड घुमा इसमें, ताकि ये पूरा इसका कर्व सरफेस कवर हो सके। ओके, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ एंड मास ऑफ वायर। लेंथ निकालनी है वायर की, कितनी लेंथ होगी, और मास निकालना है। ठीक है, एज्यूमिंग द डेंसिटी, डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी यानी कि इतने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इतने ग्राम मास है उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब का, तो हमें मास निकालना है। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 12 सेंटीमीटर टोटल उसकी लेंथ है, 12 सेंटीमीटर। और अगर मैं मिलीमीटर में बात करूं तो जो लेंथ ऑफ सर्कल है वो हो गई 120 मिलीमीटर। मैंने मिलीमीटर में इसलिए ले लिया क्योंकि अब मैं ये निकालना चाहता हूं कि कितने चक्कर लगे। देखो, एक चक्कर में 3 मिलीमीटर लेंथ कवर हो गई। ओके, कितने चक्कर लगे कि 120 मिलीमीटर लेंथ कवर हो जाए। मैं मान लेता हूं n राउंड्स लगे हैं वायर के कि ये पूरा लेंथ कवर हो जाती है। तो n इंटू 3 मिलीमीटर, तो भाई एक चक्कर में 3 और n चक्कर लगे तो n इंटू 3, इसमें कवर होना है 120 मिलीमीटर। तो n की वैल्यू यहां से आ जाती है 120/3, यानी कि 40 चक्कर इस वायर को पूरे पूरे बनाने पड़ेंगे ताकि ये सरफेस एरिया कवर हो जाए। ओके, अब बात आती है कि लेंथ कितनी होगी उस वायर की। देखो, एक चक्कर में वायर की कितनी लेंथ लग रही है ये हम पता लगा सकते हैं अगर सिलेंडर का कर्व सरफेस निकाल ले, वो सिलेंडर का अगर मैं सरकमफेरेंस निकाल लूं बेस का, तो कर्व सरफेस नहीं, सरकमफेरेंस। देखो, सरकमफेरेंस हमें क्या बताता है, अगर मान लो एक सर्कल है, इसका सरकमफेरेंस मैं निकालता हूं तो ये क्या बताता है, सरकमफेरेंस बताता है इस सर्कल की लेंथ। तो एक सर्कल की लेंथ कैसे पता चलेगा, अगर मैं सिलेंडर के बेस का सरकमफेरेंस निकाल दूं तो एक चक्कर में कितनी लेंथ वायर की कवर हुई वो आ जाएगी। तो ठीक है, इसी तरीके से हम करते हैं। मैं लिखता हूं लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, वायर इन इन वन राउंड, एक राउंड में कितनी लेंथ ये बनाएगा। तो ठीक है, एक राउंड में कितनी बनाएगा ये, एक राउंड में 2 पाई r जितनी, यानी कि 2 पाई, इसमें दिया नहीं हुआ है तो हम अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, 22/7 या 3.14, जैसा भी हमें ठीक लगे। 2 पाई, और r क्या है, 5 है। आर यहां पर आप देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये एक राउंड में है।
एक राउंड में है, और टोटल ऐसे ऐसे 40 राउंड है। तो पहले एक राउंड में हम सोल्व कर लेते हैं। 5 2 10 220 अपॉन 31.4 सेंटीमीटर इस वायर की लेंथ आ गई। अगर एक चक्कर काटना है तो एक राउंड में, एक राउंड में इसको 3.14 इंटू 10 किया है मैंने, 3.14 इंटू 10, तो 31.4 सेंटीमीटर एक राउंड में आ गया। अब राउंड तो 40 है, तो मैं निकालूंगा लेंथ ऑफ वायर इन 40 राउंड्स, यानी कि ये टोटल लेंथ निकल जाएगी, टोटल लेंथ निकल जाएगी ये। और टोटल लेंथ कितनी होगी? 40 इंटू 31.4 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, 56 और 3 4 जा 12 सेंटीमीटर, 1256 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर आ गई। ठीक है, लेंथ निकाल दिया। अब मास ऑफ वायर निकालना है और डेंसिटी दी हुई है। मास कैसे निकलेगा भाई? वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में निकालेंगे हम वायर का, और उसके बाद हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? जो भी उसकी डेंसिटी है 8.88 ग्राम से। ये काम हमें करना है। ओके, अब बात आती है वायर का वॉल्यूम कैसे निकालें। तो वॉल्यूम देखो, वायर की शेप में आपको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि वो वायर हमेशा एक सिलेंड्रिकल शेप में लेते हैं हम, सिलेंड्रिकल शेप में, जिसका डायामीटर भी हमें दिया हुआ है 3 मिलीमीटर, यानी कि 3/10 सेंटीमीटर ये डायामीटर है। और अगर मैं रेडियस की बात करूं तो बाय में 2 भी आ जाएगा, यानी कि 3/20 सेंटीमीटर इस वायर की रेडियस है। और लेंथ हमने निकाली ली, वायर की लेंथ हमने निकाल ली है। लेंथ कितनी निकली है? 1256 सेंटीमीटर इसकी लेंथ निकली है। तो 1256 सेंटीमीटर इस वायर की लेंथ हो गई। ओके, अब इसका वॉल्यूम निकालेंगे और मास के लिए डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। मास के लिए डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, पहले वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम क्या आएगा? वॉल्यूम इसका आएगा पाई आर स्क्वायर एच, जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। पाई चाहे तुम 3.14 ले लो, चाहो तो 22/7 भी ले सकते हो। पाई आर स्क्वायर यानी कि 3/20 इंटू 3/20 इंटू एच की जगह ये लेंथ हमें रखनी पड़ेगी। ये लेंथ हमें रखनी पड़ेगी जो हमने यहां पर निकाली है। यहां जो लेंथ निकाली है वो हमें रखनी पड़ेगी। और अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आएगा 88.898 सेंटीमीटर क्यूब। ये वायर का वॉल्यूम आ चुका है, ये वायर का वॉल्यूम आ गया। ओके, अब हमें निकालना है मास ऑफ वायर। तो मास के लिए हम क्या करेंगे भाई? जितना भी सेंटीमीटर क्यूब में इसका वॉल्यूम है उसमें हम डेंसिटी मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन वी विल गेट द मास। ओके, डेंसिटी अगर हम देखें तो 8.88 दी हुई है, 8.88। ये मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर हम फाइनली सोल्व करते हैं देन आई विल गेट 789.1 ग्राम में लिख दिया मैंने, ये ग्राम में लिख दिया। इतना ग्राम आ जाएगा। अगर मैं इसको आपस में मल्टीप्लाई करता हूं, कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हैं। मास मैंने निकाल दिया, ये मास ग्राम में निकला है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना था। इजी था, लेकिन थोड़ा सा यहां पर ये ट्रिकी हो जाता है। पहले नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकाले या नंबर ऑफ राउंड्स निकाले। नंबर ऑफ राउंड्स के बाद एक राउंड में कितनी लेंथ लगी? 2πr, और आर किसकी लेनी है? सिलेंडर की लेनी है यहाँ पर। तो 2πr से एक राउंड में जितनी लेंथ वायर की लगी वो निकाली। फिर 40 राउंड्स में इंटू 40 कर दिया। उसके बाद हमने निकाला वॉल्यूम, और वॉल्यूम के बाद हमने डेंसिटी मल्टीप्लाई करके मास निकाल लिया। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन हमें करना था। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है उसमें, अच्छे से देखेंगे फिर उसको सोल्व करेंगे। राइट ट्रायंगल हुज साइड 3 एंड 4 अदर देन हाइपोटेनस। तो ठीक है, हाइपोटेनस हम पाइथागोरस से समझ ही सकते हैं, 5 आ जाएगा। इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट इट्स हाइपोटेनस। ये क्या बोल रहा है? ये लेट हाइपोटेनस है, ये 3 मान लिया और ये 4 मान लिया। इस तरीके से मैंने बना दी ये राइट ट्रायंगल। ये कह रहा है कि ये जो हाइपोटेनस है ना इसका,
इसके अराउंड इसे रिवॉल्व करवाया गया, घुमा दिया गया चारों तरफ, पूरे तरीके से इसको इस तरीके से घुमा दिया गया। और देखो घुमाएंगे तो ये क्या बनेगा, एक डबल कोन बनेगा, एक कोन ऊपर और एक कोन नीचे। अगर मैं इसको रिवॉल्व करवा देता हूं तो इस तरीके से बनेगा। फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन सो कोन्ड। अब ये जो डबल कोन बना है, इसका हमें वॉल्यूम निकालना है और इसका सरफेस एरिया निकालना है। ये है क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ए बी को फाइंड करेंगे, ए बी को फाइंड करेंगे। ए बी को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं भाई, पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहां से ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ए सी 3 है तो 3 का स्क्वायर देगा 9, और बी सी 4 है, 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 25 बन गया। तो ए बी स्क्वायर 25 है तो ए बी हो गया 5 के इक्वल, ए बी 5 आ गया। ओके, उसके बाद देखो चाहे मुझे वॉल्यूम निकालना है चाहे सरफेस एरिया, मुझे रेडियस तो चाहिएगी ना कोन की। अगर तुम इस ऊपर वाले कोन को देखते हो तो रेडियस की तो रिक्वायरमेंट पड़ेगी मुझे, चाहे मैं सरफेस एरिया निकालूं चाहे वॉल्यूम निकालूं। तो इसको मैं रेडियस को आर मान लेता हूं, आर, आर रेडियस मान लेता हूं मैं इसकी। ओके, अब देखो इसका एरिया अगर मैं निकालता हूं, किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो कैसे निकाल सकता हूं मैं, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी होगा हाफ इंटू बेस जो कि 5 है और हाइट जो कि आर है। ये मैंने क्या किया, देखो मैंने क्या किया, हाइट को सॉरी बेस को ए बी ले लिया, ये बेस हो गया। और हाइट जो कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, जिसे मैंने रेडियस बोला है, क्योंकि राइट सर्कुलर कौन बनेगा तो 90 डिग्री ही होगा ये, तो ये रेडियस जिसे मैंने हाइट बोल दिया। तो बेस और हाइट, इस तरीके से मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं। अच्छा कोई दूसरा तरीका भी है क्या इसका एरिया निकालने का, यस। देखो मैं अगर ऐसा कर दूं, हाफ बेस को मैं 3 ले लूं, हाइट को 4 ले लूं, क्योंकि यहां भी तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो बेस को 3 ले लिया, हाइट को 4 ले लिया, तो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकल सकता है। अब ये एक ही ट्रायंगल के एरियाज हैं तो दोनों इक्वल होंगे, इक्वल रख दिए मैंने, सोल्व करके आर की वैल्यू आएगी। देखिए 1/2 से 1/2 कट हो गया, 5 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, देन रेडियस क्या हो जाएगी 12/5 यानी कि 2.4 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो गई, 12/5 यानी कि 2.4। ओके, अब हम दोनों चीजें निकाल सकते हैं, वॉल्यूम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले क्या करेंगे हम, 1/3, देखो ऊपर वाली हाइट को मैंने h1 मान लिया और नीचे वाली हाइट को मैंने h2 मान लिया, क्योंकि वॉल्यूम में हाइट की रिक्वायरमेंट है। 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी कि 2.4 का स्क्वायर इंटू एच, हाइट h1 पहले ले ली और दूसरी बार मैंने ले ली 1/3 पाई इंटू 2.4 स्क्वायर इंटू h2। ये दोनों कोन्स का वॉल्यूम मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करके देखते हैं क्या आता है। देखो 1/3 पाई 2.4 का स्क्वायर तो कॉमन आएगा, इधर बचेगा h1 प्लस h2 जो कि 5 है। देखो ध्यान से देखो, h1 प्लस h2 बचेगा और h1 प्लस h2 पूरी साइड ए बी आ गई जो कि 5 सेंटीमीटर के इक्वल है। बस इसको सिंप्लीफाई करना है एंड वी विल गेट द वॉल्यूम, और हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। तो इस तरीके से करना था ये। चलो नेक्स्ट पार्ट भी देख लेते हैं जिसमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो वैसे इसका सरफेस एरिया निकालूंगा तो कर्व सरफेस एरिया ऊपर वाले कोन का, ऐसे कर्व सरफेस एरिया नीचे वाले कोन का, यही निकलेंगे इसमें, और दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करते हैं। देखिए पहले मैं निकालता हूं सी एस ए ऑफ कोन 1, ऊपर वाला कोन 1 नाम दे दिया मैंने, और नीचे सी एस ए ऑफ कोन 2, ये निकल जाएगा इसका सरफेस एरिया। तो ठीक है, पाई आर एल फॉर्मूला होता है, पाई आर दोनों में सेम है 2.4 इंटू ऊपर वाले कोन की अगर स्लांटाइट देखेंगे आप, ये 3 इसमें स्लांटाइट हो जाएगी, 3 इसमें स्लांटाइट हो जाएगी, तो इंटू 3 प्लस इसी तरीके से पाई इंटू रेडियस है 2.4 और इसकी स्लांट हाइट एल। देखो फॉर्मूला मैं ये वाला यूज कर रहा हूं, इसमें पाई आर एल ये होता है स्कर्ट सरफेस एरिया ऑफ कोन। ओके, सेकंड वाले कोन की अगर स्लांटाइट देख रहा हूं मैं, 4 है 4, तो यहां पर एल की जगह 4 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर देते हैं, पाई यानी कि 22/7 और 2.4 ये कॉमन आ गया, इधर बचा 3 और इधर बचा 4।
और मुझे पता है 3 + 4 तो 7 होता है, तो ये 7 से तो 7 कट हो गया, और 2.4 4.8 52.8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया आ गया। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमें करना था। ये वाला क्वेश्चन इजी था, बस इसमें जो मेन चीज थी वो यहां पर थी। इसमें जो मेन चीज थी वो ये वाली थी। ये वाली इसमें मेन चीज है कि हमें रेडियस फाइंड करनी है। उसके बाद तो जस्ट फॉर्मूला यूज हुआ है और वॉल्यूम भी निकल गया और एरिया भी निकल गया। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ए सिसन इंटरनली मेजरिंग, एक सिसन बोलते हैं एक टैंक टाइप को जिसमें पानी वगैरह स्टोर करके रखा जाता है। मेजरिंग, ये उसकी मेजरमेंट है, हैज दिस सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इन इट। अच्छा, मेजरमेंट इतनी है, लेकिन इसने ये नहीं बोला कि पूरा पानी है। पूरा पानी नहीं है उसके अंदर, उसके अंदर इतना ही सेंटीमीटर क्यूब पानी है। हो सकता है इसका एक्चुअल वॉल्यूम ज्यादा हो या कम हो। कम तो नहीं हो सकता, सॉरी, क्योंकि कम होगा तो ज्यादा पानी उसमें कैसे आएगा। हो सकता है इसका एक्चुअल वॉल्यूम ज्यादा हो। ओके, इतना पानी है। फिर इसमें क्या बोला कि पोरस ब्रिक्स आर प्लेस्ड इन द वाटर। पोरस ब्रिक्स इसके अंदर डाली गई, ईंटें डाली गई, ऐसी ईंटें जो पोरस, पोरस का मतलब है जो एब्जॉर्ब कर लेती हैं वाटर को। तो पोरस ब्रिक्स इसके अंदर डाली गई अंटिल द सिसर्न इज फुल टू द ब्रिम। और तब तक डाली गई जब तक उसका पानी बिल्कुल टॉप पे नहीं आ जाता। इसका मतलब पानी का लेवल अभी कम है, पानी का लेवल कम है, पानी टॉप तक नहीं आ जाता। ईच ब्रिक absorbs 1/17 of its own volume of water। देखो ये लाइन है इसमें मेन। ये क्या कह रहा है कि भाई ईंट डाली हमने पानी में, तो 1/17 पानी तो वो खुद एब्जॉर्ब कर लेती है, ईंटें खुद एब्जॉर्ब कर लेती है। यानी कि अगर उसमें 17 सेंटीमीटर क्यूब पानी आना था, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब पानी तो वो खुद ईंट एब्जॉर्ब कर लेगी। 16 सेंटीमीटर क्यूब पानी बचेगा वहां पे, 16 सेंटीमीटर क्यूब पानी बचेगा। ये कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि 1/17 जो खुद का वॉल्यूम है, खुद का वॉल्यूम, ईंट का वॉल्यूम अगर 17 है, ईंट का वॉल्यूम अगर 17 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वो एब्जॉर्ब कर लेती है पानी को। ठीक है, यही तो पोरस ब्रिक का यही तो काम है। हाउ मेनी ब्रिक्स कैन बी पुट इन विदाउट ओवरफ्लोइंग द वाटर। कितनी ईंटें रखी जा सकती हैं बिना पानी के ओवरफ्लो के। और ईंट की डायमेंशन दी हुई है, ब्रिक की डायमेंशन हमें दी हुई है। तो देखो क्या किस तरीके से है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं मैं। ये एक सिसर्न है जो कि लेंथ है इसकी 150, ब्रेड्थ है इसकी 120 और हाइट है इसकी 110। सब कुछ सेंटीमीटर में है। इसमें 12960 यानी कि कुछ लेवल तक एक पानी है इसमें, कुछ लेवल तक है इसमें पानी, कुछ लेवल तक इसमें पानी भरा हुआ है। अब इसमें ईंटें डालनी है। तो ये कह रहा है कितनी ईंटें डल सकती हैं विदाउट ओवरफ्लोइंग। पानी ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए, मतलब बिल्कुल एंड तक भर सकता है। और साथ ही साथ इसने ये दे दिया कि ये जो ईंटें हैं ये खुद के वॉल्यूम का 1/17 पानी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं चेक करता हूं कि वॉल्यूम है कितना पूरे सिस्टर्न का। वो कितना है भाई, वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न ये कितना है, 150 इंटू 120 इंटू 110। तो ये हो गया 180 और ये हो गया 198, और 1 2 3 4 जीरोज आ जाएंगी, 4 जीरोज आ गई। इतना सेंटीमीटर क्यूब इस पूरे का वॉल्यूम है, ऊपर तक, ऊपर तक का वॉल्यूम है ये, ऊपर तक का वॉल्यूम है। ठीक है, अब अब उसके बाद हमें क्या चेक करना है, उसके बाद हमें ये देखना है कि ये जो वॉल्यूम हमने, ये जो वॉल्यूम है अभी कितना पानी है और खाली कितना है। वॉल्यूम विच इज नॉट ऑक्यूपाइड बाय वाटर, नॉट ऑक्यूपाइड, जो कि ऑक्यूपाइड नहीं है, वो वॉल्यूम कितना है। देखो 1980000
इसमें से माइनस कर देंगे जितना पानी अभी उसके अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि इसने बोला इतना तो पानी है, मैंने माइनस किया, माइनस करने पर ये बनता है 0 0, ये तो सेम आ गई, फिर इधर बचेगा 4, फिर 0, फिर 581 सेंटीमीटर क्यूब, इतना अभी पानी खाली है, यानी कि ईंटों के पास इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने का मौका है। ठीक है, अब एक ईंट कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है ये भी देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, एक ब्रिक कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा भाई, सिंपल सी बात है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, दैट इज 6.5, ये एक ब्रिक का है। अच्छा एक चीज और कि 1/17 पानी वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वॉल्यूम क्या ये इतना वॉल्यूम, एक एक ईंट गई तो एक ईंट का ही वॉल्यूम इतना है, लेकिन इसमें क्या ये इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, नहीं, क्योंकि 1/17 तो एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो 1/17 वाला माइनस करना पड़ेगा ईंट में से, हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि उतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा वो, उतना तो पानी उसके अंदर ही भर गया। तो हम क्या करते हैं, इसी का 1/17 हम माइनस कर देते हैं और ये लिखेंगे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन ब्रिक। ये क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन ब्रिक। इसका सेम का हमने 22.5 इंटू 7.5 इंटू 6.5। ओके, अगर मैं इसको कॉमन लेता हूं तो ये बनेगा 1 - 1/17, यानी कि 16/17 इंटू 22.5 इंटू 7.5 इंटू 6.5, ये वन ब्रिक का वॉल्यूम है। आप मान लो कि n ब्रिक्स इसके अंदर आ जाएंगी, n ब्रिक्स, तो ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स कितना हो गया, n ब्रिक्स, n मल्टीप्लाई कर देंगे, इनटू कर देंगे, ये वॉल्यूम आ गया n ब्रिक्स का, n ब्रिक्स का। अब ये वाला वॉल्यूम और इस वाले वॉल्यूम को इक्वल रख देते हैं हम, n की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इतना वॉल्यूम इसमें खाली है जो ऑक्यूपाई किया जा सकता है, और एक ईंट इतना वॉल्यूम, n जो ईंटें हैं वो इतना वॉल्यूम लेती है, तो ये बराबर रखने हैं हमें, तभी n की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ठीक है, इन्हें हम रखते हैं इक्वल। तो ये वाला वॉल्यूम है 1850400, 1850400। ओके, और ये n इंटू 16/17, n इंटू 16/17 इंटू 22.5, 7.5, 6.5, 7.5 इंटू 6.5। ओके, अब n की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो n कैसे निकलेगा, ये जो 1850400 है, 17 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और 16 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 22.5 भी डिवाइड होगा, 7.5 भी डिवाइड होगा और 6.5 भी इसमें डिवाइड हो जाएगा, और यहां से हम n की वैल्यू निकालेंगे। यहां से n नंबर ऑफ ब्रिक्स का हमें पता चलेगा। अगर मैं इसको फाइनली सोल्व करता हूं देन आई विल गेट 1792.41, यानी कि इतनी ब्रिक्स उसमें आ सकती है। अब देखो हम ब्रिक्स को पॉइंट्स में नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, देखो इसका मतलब ये है कि 1792.41 ब्रिक्स का की जगह है उसमें, लेकिन इसमें क्या है कि अगर 1793 ले लिए, यानी कि 1793 अगर मैंने ले लिया तो पानी ओवरफ्लो हो जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा हो गया ये। तो हम कितनी ईंटें रख सकते हैं विदाउट ओवरफ्लोइंग, कि ओवरफ्लो ना हो, मैक्सिमम रखी जा सकती है 1792, 1792 ब्रिक्स इसमें रखी जा सकती है। तो n को हम इसके इक्वल ले लेंगे, 1792 ब्रिक्स कैन बी पुट इन द सिसर्न विदाउट ओवरफ्लोइंग द वाटर। तो इस तरीके से करना था, काफी अच्छे से मैंने बताने की कोशिश की है आपको, टाइम थोड़ा बेशक ज्यादा लगाओ, लेकिन एक एक चीज आपको थोड़ा अच्छे से बताने की कोशिश की है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो, इन वन फोर्टनाइट ऑफ ए गिवन मंथ देयर वाज रेनफॉल, बारिश हुई 10 सेंटीमीटर इन द रिवर वैली। एक रिवर वैली में 10 सेंटीमीटर की बारिश हुई। 10 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो भी उसका एरिया है उसमें 10 सेंटीमीटर जितना पानी भर गया, 10 सेंटीमीटर ऊंचा पानी भर गया उसमें, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ वैली इज दिस,
वैली का एरिया ये है, तो देखो वॉल्यूम निकाल सकते हैं हम इजीली। शो दैट द टोटल रेनफॉल वाज अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट, जो टोटल रेनफॉल हुआ है कितना, वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं कितना वॉल्यूम हुआ है रेनफॉल का, रेनफॉल का वॉल्यूम अगर मैं देखूं तो एरिया इंटू हाइट, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। एरिया कितना है 7280 किलोमीटर स्क्वायर में है ये, तो मैं इसको मीटर स्क्वायर में बनाने की कोशिश करता हूं। देखो 1 किलोमीटर को मीटर बनाया तो 1000, दूसरे किलोमीटर को भी मीटर बनाया तो फिर से 1000, फिर से 1000 आ गया और इनटू कर दिया मैंने 10, यानी कि 7280 और 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा एक चीज और भूल गया मैं, सेंटीमीटर में इसे भी मीटर बनाना है तो 2 जीरो डिवाइड भी हो जाएंगी, 2 जीरो डिवाइड भी होगी, तो अब कितनी जीरो बची, 1 2 3 4 5, 5 जीरोज हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, इतना मीटर क्यूब में आ गया ये वॉल्यूम, इतना मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब में निकला है, मीटर क्यूब में निकला है ये। ओके, अब मुझे क्या करना है, क्वेश्चन में कह रहा है कि शो करो कि जो टोटल रेनफॉल है, टोटल रेनफॉल यानी कि ये वाला जो वॉल्यूम है वो अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है किसके, एडिशन ऑफ नॉर्मल वाटर ऑफ 3 रिवर्स, 3 रिवर के जो नॉर्मल वाटर है उसके इक्वल है वो रेनफॉल। ओके, 3 रिवर में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है हमें, इतने लॉन्ग है, इतनी वाइड है और इतनी डीप है, तो वॉल्यूम ऑफ 1 रिवर चेक करो, वॉल्यूम ऑफ 1 रिवर वो कितना आएगा भाई, 1072 इन ये किलोमीटर में है तो मीटर में बना दिया मैंने, फिर 75 × 3, ये तो एक रिवर का आ गया, ये कह रहा है कि ऐसी ऐसी 3 रिवर के इक्वल है ये वाला रेनफॉल, इंटू 3 कर दो, वॉल्यूम ऑफ 3 रिवर, तो 3 रिवर क्या आ जाएगा, 3 × 1072 इंटू 1000 इंटू 75 इंटू 3, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं देन आई विल गेट 723600000 मीटर क्यूब, देखो जो कि अप्रोक्सीमेटली इसी के इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है, तो हम लिख देंगे यस वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 3 रिवर्स, वॉल्यूम ऑफ 3 रिवर्स। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमें करना था। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमने ऑप्शनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 डिस्कस कर लिए हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए आप खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।